नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। छत्तीसगढ़ से बहुत सारे बीएड साथियों के कमेंट आ रहे थे कि सर बीएड वर्सेज डीएड छत्तीसगढ़ प्राथमिक शिक्षक भर्ती में क्या अपडेट है। आप सभी लोग जानना चाह रहे थे कि इसमें कुछ नया अपडेट क्या चल रहा है और क्या होने जा रहा है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी कि भारत की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था सर्वोच्च न्यायालय में केस नंबर 35325/2023 हरिशंकर बनाम द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ जो केस लगा हुआ है उसकी कल जो है कि रजिस्ट्रार जनरल यानी कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के कोड नंबर 4 और सीरियल नंबर 30 पर सुनवाई होने जा रही है। इससे पूर्व आप लोगों ने देख लिया होगा कि इस केस में पहले भी 29 अगस्त को सुनवाई हुई थी, जिसमें जो है कि बीएड को अलाउ कर दिया था छत्तीसगढ़ प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, जबकि 11 अगस्त 2023 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से बीएड को जो है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए या प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए अयोग्य करार दिया था। तो अब कल यहाँ पर इस केस को फिर से रजिस्ट्रार जनरल के कोर्ट में इस केस को लगाया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। तो इसमें कल क्या अपडेट आएगा, ये अपडेट हम जरूर आपको बताएंगे। ये तो थी कल के केस के बारे में। अब देखिए, बहुत सारे साथी छत्तीसगढ़ से ये जानना चाह रहे हैं कि डीपीआई विभाग की तरफ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब किया जाएगा, यानी कि जिनकी काउंसलिंग सितंबर 2023 में हो चुकी है और तीसरे चरण की वेटिंग लिस्ट आने वाली है। तो अब वो साथी जानना चाह रहे थे कि डीपीआई विभाग की तरफ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब किया जाएगा, क्योंकि सितंबर में इन सभी की काउंसलिंग हो चुकी थी जो लोग वेटिंग में भी थे। और ये भी जानना चाहते कि तीसरे चरण में कुल कितने रिक्त पद भरे जाएंगे, नई सरकार की तरफ से कब निर्देश जारी किए जाएंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बहुत सारे साथियों के साथ मेरी छत्तीसगढ़ में भी बातचीत हुई है, तो उन साथियों का कहना है कि हम डीपीआई विभाग में गए हैं, तो उनका भी मानना है कि नई सरकार को अभी वक्त लगेगा, चीज़ों को समझ रही है नई सरकार और भर्ती प्रक्रिया के बारे में सारी अपडेट को जानना चाह रही है। सारे अपडेट से जब पूरी प्रक्रिया से परिचित हो जाएगी क्या क्या चीज़ें हो रही, तो उसके बाद जल्दी ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों को बुलाया जाएगा, ऐसा कहना है नई सरकार की तरफ से और डीपीआई विभाग की तरफ। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो छत्तीसगढ़ में यानी बिलासपुर हाई कोर्ट में जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट है उसमें भी बीएड वर्सेज डीएड का केस लगा हुआ है। इसमें हरिशंकर बनाम द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ या आप ये कह सकते हैं विकास कौशिक बनाम द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ केस लगा हुआ है। उसी के साथ हरिशंकर बनाम द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का भी केस एक्सेप्ट हुआ है, यानी कि मर्ज हुआ है। तो इस केस में सुनवाई आप लोगों को मैं बता देता हूं कि 18 जनवरी को होने जा रही है। अब इससे पहले इस केस में क्या नया अपडेट है, ये चीज़ भी जानना बहुत ज़रूरी है और मैं पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में बता रहा हूं कि हर चीज़ आप डिटेल देख सकते हैं कि इसमें कितने आईए एक्सेप्ट हुई और इन आईए को कब सुना जाना है और कितना इस पर आर्गूमेंट रहेगा। तो साथियों, केस नंबर CW5788 जो कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में लगा हुआ है और इस केस की जो पिछली सुनवाई थी, लास्ट हियरिंग थी 28 नवंबर 2023 को, विकास कौशिक बनाम द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। अब इस केस की अगली जो सुनवाई है वो 18 तारीख को होने जा रही है, यानी कि 18 जनवरी को इस केस की सुनवाई होगी। तो साथियों, बहुत सारे आईए इसमें एक्सेप्ट हुए हैं और ये आईए देखें कि जो केस नंबर WPS नंबर 5788 है, इसमें आईए को हस्तक्षेप या अनुमति को कोर्ट की तरफ से स्वीकारा गया है कि यानी कि जितने भी आईए हैं उनको स्वीकारा गया
और उनका जो है कि सीरियल वाइज दिया गया है कि किस तरीके से ये सीरियल वाइज जो है कि सुने जाएंगे। इसमें आपने देखेंगे कि जो केस का स्टेटस है 2, 5, 8, 11, 12, 13, 4 और 16 2023, इन सभी जितनी भी आईए हैं ये सारे को जो है कि सीरियल वार सुना जाना है। तो आपको बता देता हूँ इसमें कौन कौन से आईए एक्सेप्ट हुए हैं। एक आईए है 3541/2023, दूसरी आईए है 7344/2023, इन आईए को भी इस केस में सुना जाएगा। अब पूरा स्टेटस देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं पूरा स्टेटस मेंशन कर रहा हूँ और उस स्टेटस को मेंशन करते हुए ये अब साथियों जहाँ तक मैं समझता हूँ जितनी भी आईए एक्सेप्ट की गई हैं तो इस केस में आर्गुमेंट लंबा चलेगा। तो यहाँ पर ये समझ लीजिएगा कि 18 जनवरी को जो बिलासपुर हाई कोर्ट में हियरिंग होगी, बीएड बनाम डीएड, विकास कौशिक बनाम द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, तो इसमें जो है कि 2, 5, 11, 12, 13, 4 और 16 इस क्रमवार जो है कि इन आईएओं को भी सुना जाना है। तो अब यहाँ पर जो है कि ये आर्गुमेंट हर आईए में जो है कि अलग अलग तरीके के आर्गुमेंट होंगे, अलग अलग एडवोकेट जो हैं, तो निश्चित रूप से तो आप समझ लीजिएगा कि इस केस में समय लगने वाला है। बहुत सारे साथी जान रहे थे क्योंकि छत्तीसगढ़ वाले समझते हैं कि इस केस में क्या नया अपडेट होने वाला है। तो अब आईए एक्सेप्ट हो गई है तो नया क्या होगा ये तो बहस का विषय है। आर्गुमेंट के बाद ही तथ्य निकल करके आएंगे। नई जो डॉक्यूमेंट, जो नई वेटिंग लिस्ट आएगी जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, वो कब से होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या नहीं होगा, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 18 तारीख की हियरिंग के बाद अगर कुछ निकल करके सामने आएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर 18 तारीख को ये सुनवाई कंप्लीट नहीं हो पाती है तो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में समय लगेगा। जो तीसरे चरण के रिक्त पदों की संख्या आप जानना चाह रहे हैं, तो वो जो है कि जब तक ये हियरिंग चलती रहेगी तो हियरिंग में कुछ निकल करके आएगा कि कोर्ट जो है कि गवर्नमेंट को और विभाग को आदेश देगी कि इस भर्ती प्रक्रिया में काउंसलिंग करवाओ, क्योंकि ये जो विज्ञापन है ये जो है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले का है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले का है, 11/8/2023 के फैसले से पहले का है, और इसमें जो है कि ये लोग जो हैं कि एलिजिबल हैं शिक्षक बनने के लिए। लेकिन उससे पूर्व जो है कि आपको मैं ये बता देता हूँ, क्लेरिफिकेशन याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है। क्लेरिफिकेशन अर्नव घोष वाला मैटर अब सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि अर्नव घोष वाला केस भी 11 तारीख को, यानी कि एक दिन बाद 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ का जो मैटर लगा हुआ है रजिस्ट्रार जनरल के कोर्ट में, उसके एक दिन बाद 11 जनवरी को अर्नव घोष वाला भी मैटर, टेंटेटिव डेट है, हो सकता है डेट आगे पीछे हो, लेकिन अभी तक टेंटेटिव डेट दिखा रहा है वो डेट। तो उससे स्पष्ट हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ में जिन शिक्षकों की बहाली होगी वो तो ठीक है, अब आगे बहाली होगी या नहीं होगी, जो सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त 2023 का डिसीजन है वो रिट्रोस्पेक्टिव रूप से लागू होगा या प्रोस्पेक्टिव रूप से लागू होगा, ये मैटर करता है अर्नव घोष वाले केस की सुनवाई के बाद। उस केस में क्या फैसला आता है कि अगर फैसला रिट्रोस्पेक्टिव रूप से आता है तो सोच लीजिएगा कि बहुत सारी तबाही मचाएगा, बहुत सारे लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी। अगर प्रोस्पेक्टिव रूप से लागू होता है, 11 अगस्त के बाद लागू होता है, तो उसमें जो है कि जो पहले की भर्ती है उनका क्या होगा, ये भी क्लेरिफिकेशन में सवाल पूछा गया है कि जो लोग आवेदित हैं, जिन्होंने आवेदन किया है, वो भर्ती में शामिल होंगे नहीं होंगे, उनके वो ज्वाइनिंग दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। ये जो है कि अगर 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में अर्नव घोष बनाम द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वाली मैटर में सुनवाई हो जाती है तो ये बहुत बड़ा एक पॉजिटिव फैसला निकल करके आप लोगों के लिए आएगा। और उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बंगाल में इस समय जो है कि रिक्रूटमेंट चल रहा है और रिक्रूटमेंट चल रहा है, अर्नव घोष वाले मैटर में भी अगर
ये पॉजिटिव मैटर आता है तो पूर्व का विज्ञापन है। लगभग मेरे ख्याल से 20 से 25 हज़ार पदों पर वहाँ पर विज्ञापन चल रहा है, जो कि बंगाल के साथियों से मेरी बातचीत हो रही है। तो कुछ न कुछ पॉजिटिव निकल करके आएगा। छत्तीसगढ़ वालों के लिए भी पॉजिटिव निकल करके आएगा, वेस्ट बंगाल के लिए भी पॉजिटिव निकल करके आएगा, MP वालों के लिए भी पॉजिटिव निकल करके आएगा, बिहार वालों के लिए भी पॉजिटिव निकल के आएगा, UP 69,000 वालों के लिए भी पॉजिटिव निकल करके आएगा। बहुत सारे साथियों की जो आशा है इस अर्णव घोष वाले मैटर पर टिकी हुई है। तो साथियों, निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि कल जो आप लोगों की छत्तीसगढ़ के केस की सुनवाई है रजिस्ट्रार जनरल सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में, तो वहाँ से आप लोगों के लिए पॉजिटिव आए। तो उसके बाद 18 जनवरी को बिलासपुर हाई कोर्ट में आप लोगों की हियरिंग है। उसमें जितने भी आईए हैं उन सभी आईए में आर्गूमेंट होना बाकी है और वो एक्सेप्ट की गई हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि पूरी डिटेल आप उन आईए नंबर के साथ चेक कर सकते हैं बिलासपुर हाई कोर्ट की वेबसाइट में जा कर के, और कैसे कैसे सुना जाना है, सीरियल वाइज भी उनका दे रखा है। ये सारी चीज़ें 2, 5, 8, 11 करके ऐसे सीरियल भी क्रम भी दे रखा है। तो सभी आईए का कैसे कैसे सुना जाना है ये सभी लोग आप लोग जानते हैं। तो महत्वपूर्ण अपडेट के साथ आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।